नरेंद्र दामोदर दास मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर वो विराजमान होंगे। अब तक वो अपने पक्ष के स्पष्ट बहुमत के साथ गठबंधन की सरकार बनाते आए हैं। पहली बार वो अपने पक्ष के स्पष्ट बहुमत के अभाव के बीच गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। ऐसे में उनकी सरकार की स्थिरता पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। इन्हीं सवालों के उत्तर की खोज करते हुए हम अभ्यास करते हैं उनकी शपथविधि की कुंडली का। नमो ने तारीख 9 जून 2024 के दिन शाम के 7:23 पर प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली। प्रस्तुत है उस समय की कुंडली। कुंडली वृश्चिक लग्न की है। नमो की अपनी जन्म कुंडली भी वृश्चिक लग्न की ही है। शपथ विधि की कुंडली में चंद्र, मंगल, शुक्र और शनि यह चार ग्रह स्वगृही हैं। इससे कुंडली पहली नजर में ही बलवान दिखाई देती है। शपथ विधि की इस कुंडली में सबसे महत्व का है 7वां स्थान। ये स्थान सार्वजनिक जीवन और लोकप्रियता का है। इस स्थान में सत्ता के दो सबसे बड़े ग्रह सूर्य और गुरु विराजमान है। जन्म कुंडली में सूर्य और गुरु परस्पर से केंद्र में है, तो यहाँ पर दोनों साथ साथ है। शपथ विधि गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में हुई है, जो गुरु के बल को बढ़ावा देगी। ये भी देखने वाली बात है कि शपथ विधि की कुंडली इस समय गुरु की महादशा दिखा रही है। यह भी देखिए कि शपथ विधि की कुंडली में सत्ता का कारक सूर्य कर्मस्थान का मालिक बनकर 7वें स्थान में विराजमान है। नमो की लोकप्रियता के हिसाब से यह बड़ी अच्छी बात है। उनकी लोकप्रियता निरंतर बढ़ती हुई नजर आएगी। जन्म कुंडली की तरह ही इस कुंडली में भी सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है। साथ ही चंद्र और मंगल स्वगृही हैं और दोनों परस्पर से केंद्र में है। भाग्य स्थान में रहा हुआ चंद्र वर्गोत्तम भी है और वो मोदी की लोकप्रियता को बढ़ाने में बहुत हद तक मददगार साबित होगा। मोदी के जन्म का चंद्र नीच का है, लेकिन नीचभंग का योग बना हुआ है। यहाँ पर वो स्वगृही है। नमो के मनोबल को वो 7वें आसमान में ले जा सकता है। नमो की जन्म कुंडली में राहु 12वें स्थान में मीन राशि का है और शपथ विधि की कुंडली में भी 5वें स्थान में ही मीन राशि का है। मोदी के लिए यह अच्छी बात इसलिए है कि तारीख 6 दिसंबर 2027 से उनकी राहु की महादशा शुरू हो रही है और शपथ विधि की कुंडली में राहु से ही छत्र योग बन रहा है। जी हाँ, छत्र योग। किसी भी कुंडली के पहले, दूसरे, 12वें और 7वें स्थान में सभी के सभी ग्रह हो तो उससे पूर्ण छत्र योग बनता है। सभी ग्रह इन स्थानों में ना हो मगर कुछ ग्रह हो और कुंडली के 6ठे एवं 8वें स्थान में एक भी ग्रह ना हो तो उससे आंशिक छत्र योग बनता है। नमो की शपथ विधि की कुंडली में ऐसा ही आंशिक छत्र योग राहु से बन रहा है। यहाँ पर छत्र योग की कुंडली प्रस्तुत है। नमो की सफलता में राहु और राहु का छत्र योग बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। राहु की महादशा के दौरान ये छत्र योग सन 2028 में और उसके बाद बहुत ही महत्व का साबित होगा। इस दौरान राहु बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ तक कि हिंदुस्तान के संविधान में भी बहुत बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसी दौरान पाकिस्तान के साथ बड़ा युद्ध भी हो सकता है, जिसमें पाकिस्तान की करारी हार हो सकती है। चीन के साथ भी राजनैतिक मोर्चे पर कुछ गर्मी देखने को मिल सकती है, लेकिन चीन भारत की राजनैतिक और आर्थिक ताकत को देखते हुए अधिक आक्रामक बनने की हिम्मत नहीं करेगा। दूसरी ओर भारत और अमेरिका के संबंध नई ऊंचाई को छू सकते हैं। भारत और रशिया के संबंधों में भी बेहतर बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कुल मिलाकर नमो की शपथ विधि की कुंडली उनकी जन्म कुंडली को काफी हद तक मदद करती हुई दिखाई देती है। देशवासियों के लिए और खास करके राष्ट्रवादियों के लिए यह एक अच्छी खबर है।